नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नगर निगम की सदन बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। 60 वार्डों में ज्यादातर पार्षदों ने सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार कर दिया है। नगर निगम मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की गई। पार्षदों ने अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है। दरअसल सदन की बैठक सुबह 11:45 पर निर्धारित थी। सभी पार्षद समय से सभागार में पहुंच गए, लेकिन उनका आरोप है कि तय समय के काफी देर के बाद भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। करीब 20 मिनट के बाद अपर नगर आयुक्त समेत कुछ अधिकारी पहुंचे, लेकिन मेयर बिहारी लाल आर्य के अनुपस्थित होने की जानकारी मिलने पर वे भी सभागार छोड़कर चले गए। इसके बाद पार्षदों का कहना है कि लंबे समय तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। इस दौरान पार्षदों का आक्रोश उस वक्त और बढ़ गया जब नगर आयुक्त आकांक्षा राणा ने कथित तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बैठक छोड़कर जा रहे हो तो खाना खाकर जाए। इस टिप्पणी को लेकर पार्षद भड़क गए और इसे अपमानजनक बताया है। पार्षद नीता विकास यादव ने आरोप लगाया है कि निगम में केवल उन्हीं लोगों की सुनी जा रही है जो अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, जबकि जनहित के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पार्षद जनता के विकास के लिए आए थे, लेकिन अधिकारियों के रवैये से निराश है। नगर निगम के मुख्य द्वार पर जब पार्षद प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान नगर आयुक्त आकांक्षा राणा अपनी गाड़ी से वहां से निकल गई। पार्षदों ने उन्हें रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और वे सीधे बाहर चली गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने एक स्वर में नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षद बंटी सोनी ने कहा कि अधिकारी केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झांसी में एक भी ढंग का काम अधिकारियों ने नहीं कराया है। अब उनकी पोल ना खुल जाए तो ऐसे में वे सदन नहीं चलने देने के लिए ये हालात बना रहे हैं। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नगर निगम की महिला पार्षदों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नगर निगम अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। पार्षद नीता विकास यादव, पूर्व उप सभापति और वर्तमान पार्षद प्रियंका साहू समेत महिला पार्षदों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे झांसी की रानी है। अधिकारी याद रखें कि हम लोग उस धरती से आते हैं जहाँ की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ये शहर नहीं लूटने दिया। बोली, हम लोग अधिकारियों को अपना झांसी नहीं लूटने देंगे। पार्षद लंबे समय से नगर निगम अधिकारियों पर मनमानी करने के साथ ही जनता के पैसे का बंदर बाट करने का आरोप लगा रहे हैं। बीते दिनों भी नगर निगम की बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठे पार्षदों ने अपर आयुक्त से लेकर नगर आयुक्त का रास्ता रोक दिया था, लेकिन उस मामले में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। आज फिर से पार्षदों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो प्रस्ताव वे लोग बैठक में शामिल करने के लिए देते हैं, उन्हें कार्यव्रत में शामिल नहीं किया जाता है। तुमने अभी तक कितने का विकास करा है? हमारे वार्ड में लगभग 3-4 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और जिन वार्डों में पार्षद नहीं है उन वार्डों में नगर निगम विशेष तौर पर काम करा रहा है, इसलिए कि वहां पर कोई भी पार्षद नहीं है तो अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे, गुणवत्ताहीन काम करेंगे और टेंडरों में पुल बनाएंगे। इसलिए हम लोग सारे पार्षदगण, सारी महिलाएं पार्षद, सारे पार्षद 11:30 बजे से सदन में बैठे हुए हैं और 11:15 पे कोई भी अधिकारी सदन में नहीं आया। 12 बजे अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता जी, राहुल यादव जी और SNA सभी लोग आते हैं और वो कुर्सियों पे नहीं बैठते हैं। मतलब सामने सारे पार्षदगण बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं। वो जाके महापौर जी के कक्ष में बैठ जाते हैं, सिर्फ अकेले इस इंतजार में कि जब महापौर जी और नगर आयुक्त आएंगे तब वो बैठेंगे। मतलब पार्षदों का कोई सम्मान नहीं है। जितने पार्षद वहाँ बैठे हैं वो पार्षद सारे बेवकूफ़ हैं उनकी नज़र में, अधिकारियों की नज़र में। इसलिए हम लोग पार्षदों का अपमान नहीं सही है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यही कहा था अगर टैप से काम होगा और हर हाल में अधिकारियों को बाहर निकालेंगे काम के लिए। ऐसा नहीं कि आप AC में बैठे रहो और पब्लिक करोड़ों अरबों का पैसा जमा कर रही है, अभी जमा करती चला रही, टैक्स में जमा। मेरा नाम प्रियंका साहू है, मैं वार्ड 47 से पार्षद हूँ। क्योंकि प्राइवेट मीटिंग चलती है, आज हम सब लोग ने सदन की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया क्योंकि 11:45 की टाइमिंग थी और अधिकारी लोग आके प्राइवेट रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उधर बैठे, इधर पार्षद लोग, इधर हम लोग सब मीटिंग में बैठे। उसके बाद जब बहिष्कार हो गया, जब सभी जाने लगे तो मैडम कहती हैं खाना खा के जाना। हम लोग क्या खाना खाने आते हैं कि जनता की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ मुद्दे उठाने आते हैं, ना कि हम लोग यहाँ खाना खाने। और जिस वार्ड में आज पेपर के द्वारा पता चला है कि जिस वार्ड में पार्षद नहीं है 6 साढ़े 6
6.5 करोड़ के जागरण के माध्यम से पता चला, हमें पता चला 6.5 करोड़ रुपए के काम हो गए हैं। जबकि और अन्य पार्षद है, एक नाली एक पुलिया का भी अगर बोलते हैं बनवाने के लिए लेटर देते हैं 1 लाख रुपए का, तो उस पर भी मार्क बन के आ जाता है कि इस हिस्से में काम होना है, इस हिस्से में काम होना है। तो ऐसे अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। जब जनता का पैसा है, जनता के लिए उपयोग में नहीं आ सकता, ना उनके पानी की व्यवस्था है, ना हवा की व्यवस्था। आप जाके देखिए, एसी 4-4 गाड़ियों में घूम रहे, 4-4 एसी लगे, इन लोगों की गाड़ियां एसी सब बंद कराने चाहिए। जब जनता को सुविधा नहीं है तो अधिकारियों को क्यों सुविधा दी जा रही है? दीदी ऐसे कितने पार्षद हैं जो आप बहस कर? लगभग 50 पार्षद हैं, लगभग 50 पार्षद सभी सारे दल के पार्षदों ने बहिष्कार किया है, सारे दल के। और जैसे पार्षद एकता जिंदाबाद, क्या बात? बस यही है कि मतलब मीटिंग को बहिष्कार कर दिया, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। एक पुलिया के लिए एक महीना मतलब आना पड़ता, और जिस क्षेत्र के पार्षद नहीं है 6-6 करोड़ के काम हो रहे हैं। जो चापलूस हैं उनके करोड़ के, जो चापलूस हैं जो उनके तलवे चाट रहे हैं उनके काम हो रहे हैं। और हम महिलाएं आते तो बैठने तक की जगह नहीं है कि हम जाके इधर फिरते उधर फिरते। अभी जो पुराना सदन है, तो मैंने ये मांग की थी अभी भी कि जैसे पुराना सदन है तो जन सुनवाई के लिए इसको खोला जाए। इसमें करोड़ों रुपए लगा हुआ है। पुराना जो सदन है नीचे ही बना हुआ है, तो पब्लिक आए तो वो अपनी बात रख सके आराम से। जो पुराना सदन को खोल दिया जाए ना, या कूड़ा का ढेर लगा। आपको क्या लगता है नगर निगम भ्रष्टाचार की चरम सीमा? बिल्कुल भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे कुछ अधिकारी जो पब्लिक अधिकारी तो ऐसे बनाई जा रही है, सिर्फ अधिकारियों के चापलूस। जैसे आप अगर जांच करने जा रहे हैं, जब पार्षद बोला कि ये काम हो रहा है और गलत हो रहा है, तब आप देखो ना। जब पार्षद लिखत में दे रहा है कि ये नाला बन रहा, नाली बन रही, तो ये गलत हो रहा, जब देखो ना आप बनने के बाद आप 4-4 बार इंक्वायरी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। अगर आपके अधिकारी कह देंगे सही है तो सही है, और पार्षद कहेगा गलत है तो वो गलत नहीं है। ये भी तो बात है ना हम लोग के लिए। आगे अपनी रणनीति तैयार करेंगे, हमारे सदन नेता बैठेंगे, संगठन में अपनी बात रखेंगे कि इस तरह का माहौल है, पब्लिक हमारी बहुत परेशान है। जनता हम लोग को चुन के बेचती है, इसलिए नहीं बेचती कि हम एसीओ में बैठे हैं कि अपनी सुंदरता दिखाएं, इसलिए नहीं बैठती। जैसे अभी मैंने अखबार के माध्यम से सुना कि यहाँ पे इतने 6-6 करोड़ के काम हो रहे हैं, और जहाँ पे पार्षद नहीं है वहाँ 6 करोड़ के काम हो गए। जहाँ पार्षद लोग लिख के दे रहे, नाली नहीं बनवा पा रहे। दीदी महापौर जी का क्या रोल है? महापौर जी की वजह से ही आज लेट मीटिंग, मतलब टाइम टू टाइम कभी नहीं आते, लेट आते, इसलिए हम लोगों ने, हमारे जो सदन नेता है, इसलिए बहिष्कार किया है। क्या महापौर जी आपके समर्थन में नहीं आएगा? पता नहीं। अब ये तो संगठन से हम बात रखेंगे ना। नहीं जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग से बात करनी चाहिए ना। जैसे हम महापौर जी के पास गए तो हमसे बात करने, आप जाके अधिकारियों की मीटिंग लोगे, बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, तो हम लोग कहाँ तक बैठे हैं? हम महिला हैं, अपनी बात रखने जाते 2-2 घंटा बैठते हैं कि आप सुन लेंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन ना कोई अधिकारी सुनता है और ना हमारे शीर्ष नेता सुनते हैं।